अहम मुद्दा यह है कि यहाँ पे अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसका सेटिंग है आपका एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस है। वो आपको प्राइवेट एम्बुलेंस ले जाएगी SKMCH। SKMCH में डॉक्टर का सेटिंग है, बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं SKMCH के डॉक्टर के पास सारा व्यवस्था है, एक से एक डॉक्टर है वहाँ पे, लेकिन सेटिंग इस तरह से है कि वो जो डॉक्टर्स हैं आपको रेफर कर देंगे बाहर प्राइवेट, वो हाथ खड़े कर देंगे, वही एम्बुलेंस वाला आपको ले जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ लाखों का बिल दे दिया जाएगा। हम जो जन सुराज से क्यों जुड़े हैं आप लोगों को बता दें। पार्टी तो और भी है भाजपा, और आप लोगों को जहाँ तक ये पता होगा अभी दिल्ली में हम कार्यक्रम किए थे, वहाँ पे सभी सांसदगण और सभी विधायकगण पधारे थे दिल्ली में, और वहाँ भी बात चली थी भाजपा से टिकट के लिए या जदयू से जो भी टिकट के लिए बात। तो मेरा अपना मानना है, मेरा अपना थ्योरी है, एज आई एम एजुकेटेड, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हम केमिकल इंजीनियर हैं, तो मेरा अपना थ्योरी है, मेरा अपना प्रयास है। हम और जन सुराज हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन पर रोक, 3 मुद्दे पर हम काम करने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि अगर शिक्षा हमारा तंदुरुस्त रहता है तो ये सड़क, नाली और ये चचरी पुल, ये सब जो आजकल के नेतागण का ये आम भाषा हो गया है, ये चचरी हम कब से सुन रहे हैं, 15-20 साल से सुन रहे हैं। कोई भी इलेक्शन आता है तो सबसे पहला मुद्दा उठता है चचरी। तो ये सब चचरी, ये सब कोई मुद्दा नहीं हुआ। अगर हम शिक्षित रहें, हमारे बाल बच्चे शिक्षित रहेंगे, हमारे जनरेशन अगर शिक्षित रहेंगे तो ये रास्ता भी अपने आप बन जाएगा, पुल भी अपने आप बन जाएगा और नाली भी अपने आप बन जाएगा। तो ये हमारा मुद्दा है, अहम मुद्दा है, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, एजुकेशन इज की टू फ्रीडम। शिक्षा ही है जो चाबी है आपका कामयाबी का, और शिक्षा ही है जो चाबी है आपका स्वतंत्रता, एक इंडिपेंडेंस का। ये हमारा मानना है। तो शिक्षा पर हम जोर देंगे, ये पहला प्रयास है। दूसरी बात है स्वास्थ्य विभाग पर हमारा टारगेट रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में विधि व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाए, और में देखा जाए तो हॉस्पिटल बिल्कुल है, एम्बुलेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कागजों पर है। आज अगर कुछ हो जाता है गांव में, हाल ही में वो हम एक दुर्घटना हुआ था और उसका हम लाइव वीडियो भी बनाए थे। वो लाश सैदपुर से औराई के बीच में, वो लाश 2.5 घंटा रोड पे पड़ी रही। 112 की टीम भी वहाँ खड़ी थी। वो 112 में जो टीम थी वो कह रही थी लाश को टेम्पू से लेके जाइए, एम्बुलेंस वहाँ नहीं आई, एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये बहुत शर्म वाली बात है, बहुत दुर्भाग्य है औराई विधानसभा का कि हमारे पास एक एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस के बाद हम चाहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। बहुत हाल ही में जजुआर में भी उद्घाटन हुआ और लोगों से वो चीज़ छुपा हुआ नहीं है कि वो कितना कामयाब है प्राथमिक उपचार केंद्र। तो हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में कम से कम प्राथमिक उपचार केंद्र रहे, इसका हमारा पूरा जोर रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा। और तीसरी बात जो अहम मुद्दा है हमारा वो है रोजगार। तो हम फिर से आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पहला पॉइंट है शिक्षा। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो बिहारी में इतना दम है कहीं ना कहीं कि वो रोजगार खुद पैदा कर सकता है। एक बिहारी है, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो रोजगार हम खुद पैदा कर सकते हैं। हमें गुजरात, असम, दिल्ली, मुंबई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे उनको बुलवा के खटवा सकते हैं, इतना पता है। बिहार को अभी बस मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है। बिहार से खाली मजदूरों की आपूर्ति की जाती है पूरे देश में। तो रोजगार देने का हमारा ये टारगेट है, और हमारा सबसे पहला काम रहेगा रोजगार पे। और रोजगार जैसे देंगे तो हम पलायन पर रुक जाएगा। पलायन पर हम रोक देंगे, पलायन यहाँ से होगा नहीं। तो जैसे कि हम सब भाषण में आजकल सुन रहे हैं, आप सब देखते होंगे मोबाइल पर, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस दिवाली और छठ में जो लोग भी बाहर से घर वापस आ रहे हैं, हमारी सरकार बनती है तो वो जो लोग हैं प्रवासी, वो वापस बाहर नहीं जाएंगे, वो दिल्ली और बिहार में ही रह जाएंगे। ये आप सबको अच्छा से पता होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी छठ पूजा में आ रहे हैं गांव, वापस ना जाए और यहीं उनको नौकरी मिल जाए, और उस पर भी काम चल रहा है। तो ये 3 मुद्दा जो अहम मुद्दा है, इस मुद्दों को देखते हुए मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि जन सुराज पार्टी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और ये भी हमारा भी उद्देश्य वही है।
और आई में भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, कोई विधि व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य से भी रिलेटेड कोई इसमें बहुत सारे इश्यूज है, कोई विधि व्यवस्था स्वास्थ्य न हॉस्पिटल में है। अहम मुद्दा यह है कि यहाँ पे अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको उसका सेटिंग है आपका एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो आपको प्राइवेट एम्बुलेंस ले जाएगी SKMCH। SKMCH में डॉक्टर का सेटिंग है, बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं SKMCH के डॉक्टर के पास सारा व्यवस्था है, एक से एक डॉक्टर है वहाँ पे, लेकिन सेटिंग इस तरह से है कि वो जो डॉक्टर्स हैं आपको रेफर कर देंगे बाहर प्राइवेट, वो हाथ खड़े कर देंगे, वही एम्बुलेंस वाला आपको ले जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां लाखों का बिल दे दिया जाएगा आपके पास। तो ये लूट खसोट बहुत हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में सब। और शर्म वाली बात है, SKMCH में अगर आप अल्ट्रासाउंड CT स्कैन करवाना चाहेंगे, SKMCH के अंदर भी प्राइवेट वाला ही चला रहा है, सरकारी नहीं है। क्या हमारे में उतना क्षमता नहीं कि हम प्राइवेट में अपना सरकारी मशीन लगवा सके अल्ट्रासाउंड का या CT स्कैन का? वो 5-6 हज़ार का वो जांच होता है उसमें। तो ये सब को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जन सुराज को लेकर हम प्रयास करें कि हम आगे बढ़े हैं और आए विधानसभा से। अगर हम आ रहे हैं प्रत्याशी बनकर तो आप सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा जो भी कोई प्रत्याशी आता है 9 में से, उनका पूरा जोर से हमारा समर्थन रहेगा और हम कोशिश करेंगे कोई नवयुवक आगे आए और हम उनको पुरजोर समर्थन देकर उनको नया विधायक बनाया जाए। इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगा और अहाँ सब फिर से हमारा एक बार आशीर्वाद दे दिया और अहाँ सबके बहुत लेट से हम खबर कर रहा छी सब बात के लिए पहले माफी चाहब, क्या कि हम अपना हाथ में पत्ता स्ट्रॉन्ग करे में लागल छलिए पटना से, वो आइ कनिक भ गेल, हमरा ग्रीन फ्लैग भेट गेल, तब हम अहाँ सबके सामने आयल छी। और 16 तारीख के जे हम महासभा कर रहल छी, ओहिमे अहाँ सबके विशेष आशीर्वाद चाहिए।